नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूँ सागर से देवभूषण दुबे। आज आपको हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि फिल्मी दुनिया से राजनीति की दुनिया में आए हैं और युवाओं के चहेते माने जाते हैं। हमारे फिल्म अभिनेता पंडित रिशांक तिवारी जी। भाई साहब, आपका आज जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे नेशन परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। भाई साहब, आप फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जब हम फिल्मी दुनिया में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की हमसे उम्मीदें होती हैं, तरह तरह की उम्मीदें होती हैं और अपेक्षाएं होती हैं कि हम कैसे हम हीरो बनते हैं। जब पर्दे पे दिखते हैं तो जो हम काम बड़े पर्दे पे करते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्या असल ज़िंदगी में भी हीरो ऐसे ही होते हैं, क्या आप ऐसे ही असल ज़िंदगी में भी कर सकते हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कोई भी सारी चीज़ें जो भी हों। तो जब राजनीति की बात करते हैं तो मैंने आकर देखा कि राजनीति में अपने बड़े पिताजी को शुरू से बचपन से देखा है मैंने कि लोग उनको वास्तव में रियल लाइफ हीरो मानते हैं। उनके लोगों के प्रति जो उनके भाव हैं, जो जितने लोगों की उन्होंने मदद करी है आज तक, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माध्यम है समाज सेवा का। और राजनीति में अगर आप होते हैं, किसी पद पर हैं, तो आप और अच्छे तरीके से, आपके पास पूरा तंत्र होता है फिर आप लोगों की मदद करने के लिए, सब करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब हमने दोनों पहलू जब इसके देखे तो इच्छा तो थी, मन तो था कि समाज सेवा करना है। और लकीली ऐसा हुआ कि हम यहाँ इस जगह पर अपने आप आ गए। भैया, अब आपने फिल्में बनाई, कौन कौन सी अभी फिल्में बनाई आपने, कौन सी सुपर डुपर हुई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? फिल्मों का कारवां तो लंबा हो गया है। जब शुरू किया था तो ऐसा नहीं पता रहता है कि हम कहाँ पहुँचेंगे, कौन सी फिल्म कहाँ जाएगी, कौन सी हिट होगी, कौन सी फ्लॉप होगी। जनता के ऊपर छोड़ देते हैं फिल्म बना करके अपनी पूरी कोशिश करने के बाद। तो अभी रिसेंटली एक नया बड़ा वेब शो शूट किया है, दोनाली जिसका नाम है, चंबल में शूटिंग हुई है। तो उम्मीद है कि ये जल्द वो रिलीज़ होगा, बड़े किसी OTT पर, चैनल पर वेब शो आएगा। भैया, फिल्मी दुनिया से राजनीति में अचानक आना कैसे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब मैं फिल्मी दुनिया में था तो मुझे तब भी मैं समाज सेवा करता था और पारिवारिक पृष्ठभूमि होने की वजह से मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा है राजनीति को। तो जब यहाँ आया तो कोई ऐसा नई चीज़ तो नहीं थी। हमेशा से समाज सेवा तो करना चाहते ही थे। राजनीति एक माध्यम है जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। फिल्मी दुनिया में भाई साहब कैसे इंटरेस्ट रहा आपका? फिल्मी दुनिया में बचपन से अपने चाचा को देखा है और सागर में भी जब था तो स्कूल में भी थिएटर वगैरह सब करता ही रहता था साथ में। भोपाल में था तब भी रंगमंच से जुड़ा रहा, बम्बई जाके भी रंगमंच से जुड़ा रहा। तो रंगमंच एक उसका एक मूल सिद्धांत है, मतलब एक्टिंग का एक, हम किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे तो रंगमंच से सारी चीज़ें उपजी हैं। तो फिल्मी दुनिया, फिल्में, सारी चीज़ें, चाहे वो वेब शोज़ हों या फिल्म्स हों, वो सारी चीज़ें रंगमंच से ही आई हैं, नाटक से ही उपजी हैं। तो शुरू से रंगमंच करते रहे तो उसके बाद फिर जाहिर है कि आगे का पड़ाव फिल्मी दुनिया में पहुंचा ही देता है। सर, आपके चाचा भी हैं पंडित मुकेश तिवारी, सागर की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और बम्बई में अनेक फिल्में उनने बनाई हैं। कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी और कौन उनका अच्छा डायलॉग रहा है? देखिए, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे स्कूल में, जब तो उनकी सबसे पहली फिल्म चाइना गेट रिलीज़ हुई थी और चाइना गेट में चाचा का ऐसा कहना है कि जो उसमें यहाँ के जो बुंदेली शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं, कई उसमें ऐसी बातें हैं जो पुराने बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे। तो वो चाचा बताया करते थे कि ये हमारी माँ हमसे कहती थी, हमारी माँ के मुंह से हमने कई बार ऐसी बातें सुनी या इस तरीके के पुराने हमारे बुंदेली शब्द सुने। तो वो मुझे काफ़ी प्रभावित हूँ मैं उनके उस किरदार से, चाइना गेट के जगीरा से, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे हैं नहीं और बहुत चैलेंजिंग रोल था वो उनके लिए। और शूटिंग के दौरान उनके कई बार उन्हें चोटें भी लगीं, हाथ फ्रैक्चर हुआ, एक बार घोड़े से गिर गए, एक बार पैर में चोट लगी। तो मैं मानता हूँ कि जगीरा
कि किरदार से मैं क्योंकि छोटी उम्र थी, तो पहली बार जब किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो एक ज़िंदगी में हमारी छाप छोड़ जाता है। तो मैं काफ़ी उनकी जगीरा के इस रोल से काफ़ी प्रभावित हूँ। भाई साहब, कोई उद्देश्य तो आपका होगा राजनीति में आने का, करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्में बनाई जाती हैं जी, जी। और आप फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए हैं, तो कोई उद्देश्य तो लेकर आप आए होंगे। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। देखिए कि पिताजी बचपन में कहा करते थे कि बेटा बड़े होकर के तुम्हें अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनना है, तुम बड़े होकर के क्या करोगे। तो अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए हर किसी को कि वो उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लोगों को उनके विभिन्न प्रकार के काम रहते हैं। लोगों को अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि हम समाज में अक्सर हम देखते हैं। तो यदि आप सक्षम हैं तो हमें लोगों की मदद करना चाहिए। और राजनीति एक ऐसा मंच है जहाँ जन सेवा के लिए अगर किसी के भाव हैं तो वो काफ़ी अच्छे से लोगों की मदद करी जा सकती है वहाँ उस प्लेटफॉर्म से। तो राजनीति केवल राजनीति करने के लिए नहीं करना, समाज सेवा के लिए करना है।